सबको देखा बार बार, वंचित बहुजन आघाड़ी को देखो एक बार। अभी नहीं तो कभी नहीं। लगते जिगर को जोड़ने में वक्त जाया ना करो और फेंके हुए हड्डियों को चबाया ना करो। शेर की औलाद हो, धाड़ कर हक छीन लो। बाबा साहेब अम्बेडकर खड़े हैं फौलाद की तरह, उनको अपनाया करो। भंते पय्या बोधी इन्होंने वंचित बहुजन आघाड़ी का प्रचार प्रसार करना शुरू किया है। आइए जानते हैं भंते पय्या बोधी क्या कहते हैं। महाबोधि न्यूज चैनल के लिए प्रदीप ननरे की रिपोर्ट। तथागत भगवान बुद्ध, विश्वरत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महान विचार कार्याला प्रथमतः त्रिवार अभिवादन करून सर्व बहुजन वंचित शोषित सर्व जनतेंना या ठिकाणावर मी एक नम्र आह्वान करू इच्छितो। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर ने इस देश का संविधान लिख करके इस बहुजन वंचितों के जीवन में एक नई रोशनी लाई है। बाबा साहब आंबेडकर के महान त्याग को, महान कष्ट को सामने रखते हुए सभी लोगों ने बाबा साहब आंबेडकर के जो पोते हैं आदरणीय श्रद्धेय बाला साहब आंबेडकर, उन्होंने बहुजन वंचित आघाड़ी का निर्माण किया है और सभी पिछड़े जाति के जो लोग हैं, जितने भी वंचित हैं, उसमें चमार हो, माड़ी हो, तेली, कोड़ी, तांबोड़ी, ढोर, सांबार, वडर, कैकाड़ी, घिसड़ी हो, लोहार हो, या बौद्ध समाज हो, या मुस्लिम समाज हो, या ख्रिस्ती हो, मुसलमान हो, सभी लोगों के उम्मीदवार बाला साहब आंबेडकर ने महाराष्ट्र में खड़े कर दिए है। तो सभी जाति धर्मों के लोग ने इकट्ठा होकर के अभी बहुजन वंचित आघाड़ी के जितने भी उम्मीदवार हैं, उन उम्मीदवारों को चुन के देना चाहिए। और जो भी कुछ राजघराने के लोग हैं, राज परंपरा जो चला रहे हैं, चाहे किसका बेटा हो, चाहे किसका पोता हो, या चाहे उसका लड़का हो, ये आज तक घरानेशाही हुकुमशाही चलती आ रही है। यहाँ पर आज वर्तमान का भी जो शासन है, ये हुकुमशाह के जैसा शासन है, हिटलर के जैसा शासन है। उसको मूठ माती देने के लिए सभी लोगों ने सम्माननीय बाला साहब आंबेडकर साहब और असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो इनकी युति हो चुकी है, इनको अपना करके सभी 48 जगहों पर महाराष्ट्र में जो खड़े किए हुए हैं वंचित आघाड़ी के उम्मीदवार, उनको चुन करके देना चाहिए। मैं सभी लोगों से एक ऐलान करना चाहता हूँ कि शांति के दामन पर क्रांति का दाग लगा दो। शांति के दामन पर क्रांति का दाग लगा दो। अगर मिटाना है अंधेरा तो चिराग जला दो। शांति के दामन पर क्रांति का दाग लगा दो। अगर मिटाना है अंधेरा तो चिराग जला दो। ये देश के वासियों, अगर ख़त्म करना है आरएसएस बीजेपी को, राष्ट्रवादी कांग्रेस को, तो बाला साहब आंबेडकर जी को साथ दे दो और उनके उम्मीदवारों को वोट दे दो और उनको जिता दो। यही मुझे सब लोगों के लिए ऐलान करना है। और भी मैं सब लोगों से यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब आंबेडकर ने जो हमारे बौद्ध समाज के जो भी लोग हैं, उनसे तो मैं दरिया दिल से कहना चाहता हूँ। जो अनेक जाति धर्म के लोग हैं, उनसे भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब आंबेडकर ने इस देश का संविधान लिख करके इस जनता देशवासियों के ऊपर एक बहुत बड़ा उपकार किया है। अभी सभी लोग जो इतने एकात्मता से यहाँ पर रहते हैं, सभी भाईचारा से, बंधुभावता से यहाँ पर रहते हैं, इसका कारण है इस देश का संविधान। तो इस देश के संविधान को अगर बचाना होगा, क्योंकि दिल्ली के जंतर मंतर पर बाबा साहब आंबेडकर का संविधान जलाया गया। बाबा साहब आंबेडकर के इस पवित्र संविधान को अगर बचाना होगा, तो इस महाराष्ट्र के बहुजन वंचित आघाड़ी के जितने भी उम्मीदवार बाला साहब आंबेडकर जी ने खड़े किए हैं, उन्हीं सभी को जीत दिला करके हमें विजयी करना है और इस देश के संविधान को सुरक्षित रखना है। क्योंकि हमारे नज़रिए में अभी सब भेड़ बकरियों की तरह इधर उधर भटक रहे हैं। इसके लिए मैं सभी लोगों को एक ऐलान करना चाहता हूँ कि जो बाबा साहब आंबेडकर ने एक जगह पर कह दिया है कि स्वाभिमानी लोग ही संघर्ष की भाषा समझते हैं। स्वाभिमानी लोग ही संघर्ष की भाषा समझते हैं। जिनका स्वाभिमान मरा होता है वो लोग गुलाम होते हैं। मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते और जिंदा लोग मिशन को रुकने नहीं देते। बाबा साहब आंबेडकर के पोते श्रद्धेय बाला साहब आंबेडकर जी वंचित आघाड़ी के माध्यम से
बहुत बड़ा यहाँ पर काम शेर के जिगर रख करके कर रहे हैं। सभी लोगों से एक अपील है कि सब लोगों ने बाबा साहब के पोते को अपना करके अपना सबका वोट बाबा साहब अम्बेडकर को और उनके उम्मीदवारों को देना चाहिए। अगर वोट बेचेंगे तो अपने माँ का दूध बेचने के समान है। इसके लिए अपने वोट को मत बेचो और बाबा साहब अम्बेडकर और उनके उम्मीदवारों के लिए ही अपना वोट इस बार पड़ना चाहिए। यही मुझे सब लोगों से ऐलान अपील करनी है। बस इतनी बात कह करके मैं बुद्ध और बाबा साहब के सामने मेरा सिर झुका करके मैं यहाँ पर अपनी बात को ख़त्म कर देता हूँ।